तो आज हम द्वितीय साधन पाद आरंभ करते हैं। नाम पहले जो पहला पाद था उसका समाधि पाद था, यथा नाम तथा गुण। उसमें समाधि के विषय में ही सारी बात विशेष रूप से बताई। और यहाँ साधन पाद, यहाँ उस समाधि के क्या साधन हैं वो विशेष रूप से बताए जाएंगे। तो यहाँ पर महर्षि व्यास जी इसकी भूमिका में लिखते हैं कि पहले पाद में जो समाहित चित्त वाले लोग हैं उनके लिए योग बता दिया, अर्थात जो शीघ्र ही एकाग्र हो सकते हैं, उनमें सामर्थ्य अधिक है या पूर्व जन्मों में उन्होंने वो योग्यता प्राप्त कर ली है, इसलिए इस जन्म में वो शीघ्र ही योग की ओर बढ़ सकते हैं, तुरंत वो समाधि की ओर बढ़ सकते हैं। उनके लिए ये समाधि पाद बताया गया था। अब जो बताएंगे उसके लिए कहते हैं चंचल चित्त वाला भी कैसे योग युक्त हो सकता है, वह बताने के लिए महर्षि पतंजलि अब इस पाद का आरंभ करते हैं। तो योग सबके लिए है, सबको उपाय बताए जाएंगे। पहले इसलिए जो विशेष लोग हैं उनको बता दिया कि उनके समय की हानि ना हो, वो शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्य तक पहुंच जाएं। फिर उसके बाद में जो धीरे धीरे चलने वाले हैं, चंचल हैं, उनको भी उपाय बताया जा रहा है। तो इसका प्रथम सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। महर्षि पतंजलि बताते हैं क्रिया योग, क्रिया मतलब जो व्यवहार में आने वाला योग है। और किसके लिए बता रहे हैं ये भी पहले भूमिका में महर्षि व्यास जी बता चुके हैं। चंचल चित्त वाले के लिए, चंचल चित्त वाले के लिए व्यवहार में आने वाला योग क्या है, जिसका वो व्यवहार सदा करे, विशेष रूप से करे। वो तीन चीजें बताई। पहला बताया तपः, तप करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसको तप करना है। तप को आगे हम अभी लेंगे, महर्षि व्यास जी भी बताएंगे। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात वेद आदि जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं जिनमें मिलावट नहीं है, जिनमें त्रुटियां नहीं है या स्वार्थवश कुछ मिलाया जुलाया नहीं गया, जो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान देते हैं, ऐसे मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को समर्पण पूरी तरह से करना। ईश्वर समर्पण का क्या उपाय है? तो ईश्वर समर्पण करने के लिए पहले ठीक ठीक ईश्वर को भी समझना होगा। यदि हम ईश्वर को ठीक ठीक नहीं जानते हैं तो हम ईश्वर को समर्पित कैसे होंगे? हम तो किसी और वस्तु को समर्पित होंगे जिसको हम वैसा जानते होंगे। ईश्वर नाम से हम किसी और चीज को अगर समझ रहे हैं जो वास्तव में ईश्वर नहीं है, तो हम उसको समर्पित हो जाएंगे। समर्पण में जो लाभ होते हैं वो थोड़े बहुत मिलेंगे, पर ईश्वर समर्पण से जो लाभ हो सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। उनका वो महान लाभ है। और सामान्य किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को समर्पित हो जाना वो बहुत सामान्य सी बात है, उसमें कुछ विशेषता नहीं है। और उस व्यक्ति या वस्तु में जो अवगुण होंगे समर्पण से वो भी आएंगे, हानि भी बहुत होगी। तो इसलिए ईश्वर को जानना,
आवश्यक है, उसके लिए पहले ही कह दिया ऋषि ने, स्वाध्याय कीजिए। अनेक लोग अखबार पढ़ने को भी स्वाध्याय कहते हैं। अखबार में अच्छा लेख आ गया, किसी लेखक ने लिख दिया, उसी को पढ़ रहे हैं तो वो स्वाध्याय मान ले रहे हैं। तो ऐसा स्वाध्याय नहीं होता है। उस लेखक का हमने कभी परीक्षण तो किया नहीं, उसकी कौन कौन सी बातें सही होती हैं, कौन कौन सी गलत बातें होती हैं, उसके विषय में तो हम कुछ जानते ही नहीं है। तो वो आप्त की श्रेणी में कैसे आ जाएगा। और हमने शब्द प्रमाण के विषय में, प्रमाण जब वृत्ति पढ़ी थी तो शब्द प्रमाण में हमने क्या पढ़ा था, वही कि जो आप्त है, जिसने प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु को सत्य सत्य जाना है, और जो स्वयं सत्यवादी, सत्यवानी, सत्यकारी है, जिसके जीवन व्यवहार में स्वयं में कभी असत्य नहीं है, कहीं असत्य नहीं है, जो भी कुछ कहता है उसकी प्रमाणों से परीक्षा करके कहता है, अर्थात उसके कहने में कहीं भी दोष नहीं है, सत्य ही कहता है। तो अनेक लोग ये सोच सकते हैं कि अच्छा, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति होते हैं, और वे ही ऋषि होते हैं। आज हो सकता है ऐसी स्थिति, ऐसा कहें कि हम लोगों का दुर्भाग्य, कि ऋषि ढूंढें तो मिलना कठिन हो। एकाध व्यक्ति भी कोई निकल आए तो बड़ी बात हो पूरे विश्व में, क्योंकि सूर्य जो होता है उसका प्रकाश रोके नहीं रोकता। उसी तरह से जो आप्त व्यक्ति होता है, ऋषि होता है, वो सारे संसार का उपकार करने के लिए केवल सत्य का ही प्रतिपादन करता है, और वेदों के अनुकूल चलने वाला वो होता है। तो लेकिन ऋषि तो बहुत हुए हैं, और ऋषियों के ग्रंथ भी हैं जो वेद के अनुकूल हैं। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत, और उसके बाद में महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी हुए। ब्रह्मा जी से भी पहले 4 ऋषि, जिन्होंने वेदों का ज्ञान परमात्मा से प्राप्त किया प्रथम बार, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये सब ऋषि थे। एक काल ऐसा था, उपनिषद में आता है, 88,000 ऋषि हुए एक ही समय में। तो इतने ऋषि थे, इसी के कारण से तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो लगभग 1,97 करोड़ वर्षों से अक्षुण्ण है। ये केवल जो कलयुग का लगभग 5,120 वर्ष का काल है, इसमें भी आरंभ में तो सही चलता रहा सब, उसके बाद में बिगाड़ आया। तो ये सब उन ऋषियों की परंपरा से ही संभव हो सकता है। और झूठ पाखंड चलाने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। आज हम देख लें, हजारों मतांतर है, हजार से अधिक संख्या होगी। हर व्यक्ति गुरु बन बैठा है। तो इस प्रकार की बात सत्य में नहीं होती है। सत्य तो एक ही होता है। 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। एक ही सही उत्तर है। और गलत उत्तर कितने हैं? हजारों नहीं, लाखों आप बना सकते हैं, और हम मिलके बना सकते हैं, और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। इसी तरह से लाखों मतांतर वेद को छोड़कर चल गए हैं। तो इन मतांतरों में अपने लोगों को फंसकर अपना समय, बुद्धि, धन ये नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सत्य बात वेद की है केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। उसमें कोई मिलावट हो उसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले ये केवल एक प्रश्न करना चाहिए,
कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी हम जान रहे हैं, कहीं से भी हम ले रहे हैं, तो एक प्रश्न मन में सदा रहना चाहिए, क्या यह वेद के अनुकूल है? क्या यह वेद के 100% अनुकूल है? इसमें कोई मिलावट तो नहीं है? ये जानना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले योग्य बनना होगा, योग्यता होनी चाहिए। ऋषियों के ग्रंथों से ही वो योग्यता मिल सकती है, क्योंकि ऋषि वेद के अनुकूल ही चलते हैं। तो सबसे अंत में हम मान के चल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए, तो उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी में भी उपलब्ध है, संस्कृत भाग भी उसमें है लेकिन हिंदी में भी है, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो वहां से हमें सही सही जो कौन सी पुस्तक पढ़ने योग्य है, कौन सी नहीं, वो सब पूरा ज्ञान वहां मिल जाता है। सही सही किस में कहां पर मिलावट है, वो बहुत सारी बातें मिल जाती हैं। और जब हम उस ग्रंथ को पढ़ते हैं या उनके और ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि हाँ, ये सच ही है। अगर किसी बात को ये गलत कह रहे हैं, वो गलत है या नहीं, ये हम अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव आता है, तो उसको भी हम समझ के देखें। ऐसे ही ये योग दर्शन है, तो योग दर्शन भी सत्य का ही प्रतिपादन करता है। महर्षि पतंजलि है, महर्षि व्यास है, इसका हम स्वाध्याय कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो सामान्य रूप से प्रचलित लोगों से की बातों से भिन्न होंगी। यदि हम इस अवस्था में नहीं है कि हम योग में सीधा प्रवेश कर पाए, तो ये साधन पाद हमारे लिए। और इसके लिए जो सबसे पहला सूत्र है वह है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, अर्थात क्रिया व्यवहार में, अर्थात हम साधना के लिए, उपासना के लिए बैठते हैं, स्थिर होकर योग में प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं, उसके अतिरिक्त हमें और क्या क्या करना है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसमें उन्होंने क्रम दिया, सबसे पहले हमें तपस्वी होना चाहिए, तप चाहिए, क्योंकि अगर हम तप करने में समर्थ नहीं है तो हम सत्य को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। जो तप कर सकता है उसी में सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने की सामर्थ्य होती है। जिसमें जो मजबूर हो जाता है, जिसके अंदर इतना अधिक आत्मबल नहीं है कि वो मजबूरी से ऊपर उठकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में प्रयत्नशील हो जाए, वह व्यक्ति तपस्वी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा तप है, सत्य को परम तप कहा गया है। फिर दूसरी बात स्वाध्याय महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि सही गलत का निर्णय करने के लिए हम स्वाध्याय करें, पर वहां भी समस्या है, क्योंकि बहुत से मिलावटी ग्रंथ भी बना दिए गए हैं। तो उसको पहचानने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी 5 कसौटियां गिनाते हैं, जो कि सत्यार्थ प्रकाश में आप पढ़ेंगे। उन 5 कसौटियों पे अगर हम कसें तो जो बात सत्य सिद्ध हो उसको मान लें, वो खरा सोना है। कसौटी पे कस गई तो जो जौहरी होता है वो सोने का परीक्षण करता है, सुनार। तो इस प्रकार से अपने लोगों को भी एक सुनार की भांति बनना होगा, जिससे हम सत्य का ही ग्रहण कर पाए। केवल स्वाध्याय हम वेदादि सत्य शास्त्रों का ही कर पाए। वेद हम मान लीजिए समझ नहीं पाते। मान लीजिए आज आपने जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र को बार बार जप किया, पर इसका अभिप्राय क्या है वो नहीं पता है। तो जप का बहुत ज़्यादा विशेष
लाभ नहीं होगा। हाँ, शब्द जो गूंज रहे हैं उनसे जो लाभ हो सकता है वो तो होगा ही होगा। तो उस मंत्र का, मान लीजिए वेद का मंत्र है और वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये ठीक बात है कि वेद जो है वो समझने के लिए उससे पहले भी हमारी कुछ योग्यता होनी चाहिए, तो उसको बनाने के लिए भी प्रयास करें। तो वो सब स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कोई अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ रहा है, हम में से कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये स्वाध्याय के अंतर्गत है, क्योंकि वो क्रम है, उसी क्रम से आगे वेद को समझा जाता है, तो स्वाध्याय का क्रम है। ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के विषय में, जैसे कल्पना करें हमने अभी प्रथम समाधि पाद में ही ईश्वर के विषय में पढ़ा, ईश्वर का स्वरूप क्या है, वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें हमें बता दी गई। चलिए उनको भी यदि हम धारण कर लें, उनको भी हम अपने कसौटी के रूप में रख लें, तो हम परीक्षण करते जाएंगे। लोग जो कह रहे हैं कि ये ईश्वर है, क्या ये ईश्वर है? इतना तो बुद्धि को खोल के चलना पड़ेगा ना, आंखें खोल कर चलना पड़ेगा ना। अंधों की तरह चलते जाएंगे तो फिर वैसा ही होगा जैसे भेड़ के पीछे भेड़ चलती है और फिर गड्ढे में सारी गिर जाती हैं। तो ऐसा तो साधक नहीं होता है। साधक बहुत विवेकशील होता है, समझ कर चलने वाला होता है। तो ईश्वर को जानना और फिर समर्पण करना, जो सही सही ईश्वर का स्वरूप है, उस ईश्वर के स्वरूप को जानना और उसको समर्पित रहना, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक भी है। अनेक लोग ये भी कह सकते हैं कि वो तो किसी स्थान विशेष पे रहते हैं। मान लो कोई कहेगा वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहेगा परम धाम में कहते हैं, कोई तीसरे आसमान पे, कोई चौथे आसमान पे, कोई सातवें आसमान पे। परंतु सत्य क्या है? वेद क्या कहता है? वो कहते हैं सर्वव्यापक है, सब जगह है, कण कण खाली नहीं है, सब जगह। इस बात की चर्चा भी हम कर चुके, यद्यपि पहले, और कैसे वो व्यापक हैं, सब जगह रह के ही वो सब कार्य कर रहे हैं अनंत शक्ति से। ईश्वर पहचानना इस चीज को, क्योंकि हर वस्तु ईश्वर को पहचानवा रही है। मैं बोल पा रहा हूं, ये भी ईश्वर की पहचान है। हम सांस ले पा रहे हैं, ये भी ईश्वर की पहचान है। हृदय धड़क रहा है, ये भी ईश्वर की पहचान है। हम विचार कर पा रहे हैं, ये भी ईश्वर की पहचान है। पहचानने वाला चाहिए। तो ऐसे ईश्वर को हम समर्पित हों, ये ईश्वर, ये क्रिया योग बताया, ये व्यवहारिक योग बताया कि हम साधना करें, साधना के लिए बैठें, लेकिन क्रिया योग भी करें। इससे हमारी चंचलता दूर होगी। अभी तो हम इसी बात के लिए चंचल हो जाएंगे कि ये ईश्वर है या अथवा नहीं है। हमारी मान्यता के विरुद्ध कोई दूसरी बात कह दे तो मन में चंचलता तुरंत उठ जाएगी। होता है ना कि अच्छा क्लास के बाहर निकल, फिर देखते हैं तेरे को। सुना होगा, देखा होगा बचपन में, बच्चे इसी तरह से कहते हैं ना आपस में। अपने मान्यता, अपने इच्छा के विरुद्ध किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, बस वहीं पर चित्त को चंचल कर लिया। नहीं, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चित्त को चंचल नहीं करना, धैर्य रखना है, प्रसन्न रहना है। ये सब उसी के लिए है। चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा तो आप और हम साधना कैसे करेंगे? उसके लिए पीछे सारी बातें बताई गई। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं। अच्छा, समय हो गया है, अभी हमारा इसका भाष्य रह गया, वो हम अगली बार देखते हैं। तो आज इतना ही। हम सब एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। तो योग दर्शन द्वितीय साधन पाद, इसका जो प्रथम सूत्र तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, इस सूत्र का महर्षि व्यास जी जो भाष्य करते हैं उसमें
सबसे पहले वो एक ही बात बताते हैं कि जो अतपस्वी व्यक्ति होता है उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता कभी भी। सबसे प्रारंभिक और आवश्यक जो बताया महर्षि व्यास जी ने उसको तप को ही बताया है। और उसमें हेतु देते हैं महर्षि व्यास जी कि अनादिकाल से जो जन्म जन्मांतर से कर्म करते चले आ रहे हैं और साथ में उन क्लेशों की वासनाएं जो चित्त में उपस्थित हैं वो बहुत लंबे काल से, अनादिकाल से, ऐसा जब से जन्म मरण होता आ रहा है तब से ये संस्कार के ऊपर संस्कार, संस्कार के ऊपर संस्कार, अर्थात बहुत अधिक ये वासनाएं प्रभावी हैं, बहुत अधिक संस्कार बने हुए हैं। और ये विचित्र विचित्र हैं, बहुत प्रकार की हैं, इतने प्रकार की हैं कि अनेक बार तो हम सामान्य रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतने प्रकार की ये वासनाएं हैं, इतने प्रकार से ये उपस्थित होते हैं। जैसा जैसा आलंबन होता है वैसे वैसे ये सब जो वासनाएं हैं वो उपस्थित होती हैं और हमको प्रवृत्त कराती हैं अनेक प्रकार के कर्मों में, और विषयों को ये उपस्थित करने वाली इस प्रकार की हैं कि जैसे जाल बुना हुआ होता है, उस जाल की तरह से ये वासनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई इतनी बहुत विशाल जैसे जाल हो, इस तरीके की ये हैं। और ये इतनी भयानक जो वासनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई और फैली हुई हैं जाल की तरह से, अनादि समय से, अनादि काल से जो कर्म किए जा रहे हैं और साथ में उनके जो संस्कार बन रहे हैं, उनमें जो क्लेश हैं, उन सब की जो वासनाएं हैं ये अशुद्धि हैं। इनको अशुद्धि के नाम से महर्षि व्यास जी कहते हैं। यह जो अशुद्धि है भयानक, इस अशुद्धि का जो नाश है वह बिना तप के संभव नहीं है। बिना तप किए इनको नष्ट करना, इनका भेदन करना ये संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले तप को यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने सूत्र में ग्रहण किया। तो बड़े अच्छे ढंग से पूरा विस्तृत रूप से उसकी आवश्यकता को भी महर्षि व्यास जी बता रहे हैं, कारण सहित पूरी बात हेतु सहित बता रहे हैं कि क्यों करना जरूरी है। तो तप के विषय में फिर और बताते हैं, तप का स्वरूप भी बता रहे हैं, क्योंकि ऋषियों को पता है कि संसार में दिखावा करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और वो अनेक प्रकार के दिखावे करके उसको तप कहते हैं। कोई आग जला के बैठ जाता है, चारों तरफ आग जला के बैठ जाता है, क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। तो वो सब जो झूठी बातें हैं, कोई उल्टा ही खड़ा हो गया शीर्षासन में, बोले क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। कितने ही लोगों को कोई खड़े ही हुए हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक खड़े रहते हैं, रोग हो जाता है, पैर में हाथी पांव हो जाता है, तो लेकिन वो अपने लगे हुए हैं। कुछ उनके भ्रांति भी होती है, कुछ लोग दिखावा भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से तप का स्वरूप यहाँ पर बताया महर्षि व्यास जी ने। तच्च चित्त प्रसादनम,
अबाधमानम, और वह जो तप है वो चित्त को प्रसन्न करने वाला, अबाधमानम, दूसरी बात ये भी जोड़िए, बाधा करने वाला नहीं होना चाहिए। अनेन आसेव्यम, इस योगी के द्वारा, इस योगाभ्यासी व्यक्ति के द्वारा सेवन किया जाना चाहिए। ऐसा महर्षि पतंजलि भी मानते हैं और महर्षि व्यास जी भी मानते हैं। वो कैसा होना चाहिए? तब चित्त को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए और बाधा उपस्थित करने वाला नहीं होना चाहिए, शारीरिक बाधा नहीं होनी चाहिए। रोग इत्यादि भी बाधा के अंतर्गत है, वही सब चीजें हम गिन सकते हैं बाधाओं में। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, लब्ध, भूमि तत्व, सब बाधाएं हैं। इन बाधाओं को उपस्थित करने वाला नहीं होना चाहिए ये तप। तो यह तप को विशेष रूप से बहुत ज्यादा यहाँ पर बताया गया है। आगे बताएंगे तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना ये तप है। कैसे द्वंद्व होते हैं, ऐसा करूं या न करूं, जैसे सर्दी गर्मी है तो उसको सहन करें या ना करें, ये भी बात मन में रहती है। तो सहन करना किसके लिए? उद्देश्य सिद्धि के लिए, योगाभ्यास के लिए। ऐसे मान अपमान को सहन करना आंतरिक द्वंद्व है, मन के द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब जो दो जोड़े से रहते हैं। तो ये आगे आगे बात आएगी, पूरी विस्तार से वहीं पर करेंगे। फिर जो क्रिया योग में दूसरी बात बताई गई वह है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या है उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताते हैं। उसके दो विभाग किए, प्रणव आदि पवित्राणाम जपः, प्रणव आदि जो पवित्र मंत्र हैं उनका जप करना, यह भी स्वाध्याय है। फिर दूसरा भाग कहते हैं मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, मोक्ष प्राप्त कराने वाले जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। तो मोक्ष प्राप्त कराने वाले शास्त्र कौन से हैं? वे हैं वेद और वेदों के अनुकूल जो ऋषियों के बनाए ग्रंथ हैं। वेदों से विरुद्ध जो हैं वो ग्रंथ ऋषियों के बनाए भी नहीं हैं और वो मोक्ष शास्त्र भी नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा दावा तो कोई भी कर सकता है। पता नहीं कितने पाखंडी लोग दावा करते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में फंसना नहीं है, बल्कि स्वयं विचार पूर्वक जो मोक्ष शास्त्र वास्तव में है, उन मोक्ष शास्त्रों का ही अध्ययन करना, इधर उधर समय न गंवाना। जैसे कि मैं पिछली बार भी कह रहा था कि अखबार को पढ़ना ही लोग कह रहे हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। लेख आ गया किसी का, वो विद्वान है अथवा विद्वान नहीं है। लौकिक रूप से तो विद्वान हो ही सकता है, किसी भाषा विशेष का विद्वान हो सकता है, कोई हिंदी का ही विद्वान है, ऐसा कहते हैं। परंतु ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आएगा। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन यही, और उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने समय को नष्ट करते जाएंगे, व्यर्थ करते चले जाएंगे। समय वैसे ही कम है। फिर आगे तीसरा जो कार्य क्रिया योग में बताया है वह है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान को खोलते हैं महर्षि व्यास जी। सभी क्रियाओं का परम गुरु को अर्पण कर देना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? तो परम गुरु को प्राप्त करने के लिए। परम गुरु कौन है? परमात्मा, ईश्वर है। स एष पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, जो हम पढ़ के आए। तो इसलिए ईश्वर ही परम गुरु है। तो अपने सभी कर्मों को, सभी क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित करना। कैसे समर्पित होता है? सभी क्रिया कैसे समर्पित होती हैं? उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर से संबंध जोड़े रखना।
ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने रहना। जब हर चीज का संबंध इससे जुड़ता है तो समर्पण हो जाता है। जैसे हमें हमारे गुरुजी उदाहरण दिया करते थे कि एक बच्चे को कहा गया आप गायत्री मंत्र सुनाइए, तो जिन गुरुजी के सामने वो गायत्री मंत्र सुना रहा है तो वो अपने गुरुजी को समर्पित है। वो गुरुजी को सुनाता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसको और कुछ ध्यान में हो या ना हो, उसको ये ध्यान में रहता है कि गुरुजी मेरे जो मैं सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं, उनको मैं सुना रहा हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं सुना रहा हूँ, उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं सुना रहा हूँ, उनकी गुड बुक्स में आने के लिए ही मैं उनको ये सुना रहा हूँ। वो मुझे मेरी सराहना करेंगे, मुझे अच्छा समझेंगे कि मैं मेहनत करता हूँ, मेरे को कार्य मिला था याद करने का और मैंने करके सुना दिया। तो ये पूरी भावना उसकी आचार्य जी के प्रति, गुरु जी के प्रति रहती है। ऐसी ही भावना सब कुछ कार्य करते समय, हर कार्य वो समर्पित ईश्वर को रहना चाहिए कि यह कार्य भी मैं ईश्वर आपकी ही आज्ञा पालन करने के लिए कर रहा हूँ, शरीर के लिए कर रहा हूँ कुछ, तो मान लीजिए शरीर को खाना खिला रहे हैं, ईश्वर आपने ये जो भी साधन दिया है यह स्वस्थ रहे, बलवान रहे, उत्तम उत्तम कार्यों को इससे किया जा सके, इसलिए इस शरीर को मैं भोजन, इसमें ईंधन डाल रहा हूँ, आपके आदेश का ही पालन कर रहा हूँ, आपकी दी हुई वस्तु की ही सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही हम सब जगह लगा सकते हैं। अपने घर में बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, हे ईश्वर जो जिम्मेदारी आपने इस बच्चे की मुझे दी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ, आपके ही आदेश पालन करने के लिए कर रहा हूँ। और उसमें फिर जब हम ईश्वर के आदेश पालन करने के लिए करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करेंगे, उसमें तो हम बच ही नहीं सकते हैं, बेईमानी नहीं कर सकते। तो अभिप्राय क्या है कि सारे के सारे कर्मों में सुधार होता चला जाएगा। और फिर जब हम ईश्वर को समर्पित ही हैं सब कार्यों में, तो फिर साधना उपासना करते समय भी समर्पण बहुत आसान हो जाएगा और साधना में शीघ्र सफलता मिलेगी, उपासना में शीघ्र सफलता मिलेगी। वही उसका लक्षण है कि समर्पण ठीक हुआ या नहीं हुआ। सफलता बढ़िया मिल रही है इसका मतलब अच्छा समर्पण है, सफलता कम मिल रही है इसका मतलब लक्ष्य के प्रति समर्पण कम है। तो कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधार करेंगे, संतुलन जीवन में रहेगा। जब समर्पण करेगा व्यक्ति तो संतुलन रहेगा जीवन में, एक पक्ष को में ही नहीं झुकता चला जाएगा। दुकान चला रहे हैं तो दुकान में ही झुक गए दिन रात, ऐसा नहीं होगा, संतुलन रहेगा। इतना आवश्यक है, ये भी एक जिम्मेदारी दी है ईश्वर परिवार का पालन करने के लिए, उसको भी मैं निभा रहा हूँ और जितना आवश्यक है उतना ठीक है। उसके बाद में मैं समय अन्य जिम्मेदारियों को पूरी भी करूंगा, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, वो भी मैं करूंगा। आपका आदेश वो भी है, वो भी मैं करूंगा। फिर आपका आदेश ये भी है कि मेरी उपासना करो, तो मैं आपकी उपासना में भी समय लगाऊंगा। एक संतुलित जीवन वह व्यक्ति जिएगा ईश्वर के आदेशों का पालन करते समय, क्योंकि ईश्वर के जितने भी आदेश हैं सभी को पालन करना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ईश्वर ने कहा एक करो दूसरा मत करो, तो ईश्वर का आदेश संतुलन का ही है, संतुलन पूर्वक जियो। तो जब ईश्वर को समर्पित रहेंगे तो सारे संतुलन बनते जाएंगे। तप करने में भी आनंद लगेगा क्योंकि उससे लक्ष्य सिद्ध हो रहा होगा, स्वाध्याय करने में भी आनंद मिलेगा, जिज्ञासा तीव्र होगी। ये सारे कार्य अच्छे ढंग से होंगे, ये सब एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं।
तो विशेष ये 3 चीजें बहुत आवश्यक, अन्य सब भी साधन बहुत आवश्यक हैं। यम का पालन करना बहुत आवश्यक है। तप किए बिना यमों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए तप का ग्रहण किया। सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन कैसे करेंगे? तप नहीं करेंगे, कर पा रहे हैं तो इनका पालन कभी कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही ईश्वर समर्पण नहीं कर रहे, समाधि में कैसे चले जाएंगे? आगे थोड़ा बहुत बढ़ेंगे फिर अटक जाएंगे। स्वाध्याय नहीं कर रहे तो भी समाधि में नहीं जा सकते। तुलना नहीं कर पाएंगे अपनी स्थितियों की अच्छी प्रकार से। ईश्वर साक्षात्कार तुरंत तो है नहीं, सहायता कैसे मिलेगी? यद्यपि ईश्वर सबकी सहायता निरंतर कर रहे हैं, ईश्वर चाहते हैं हम कि हम उनकी ओर बढ़ जावें, परंतु विशेष सहायता चाहिए, और भी अधिक चाहिए, जितनी मिल रही है उससे अधिक चाहिए। और वो जितनी जितनी स्पष्टता ईश्वर के प्रति हमारी हो जाएगी, उतना उतना अधिक होती जाएगी। सामान्य व्यक्ति को तो, साधक जो प्रारंभिक होता है, उसको यही निर्णय नहीं होता कि ईश्वर है भी अथवा नहीं है। ये खाली ये बकवास करते हैं लोग, पता नहीं ईश्वर है ईश्वर है, कहीं प्रतीत ही नहीं हो रहा ईश्वर, वो तो ऐसा कहता है। लेकिन व्यक्ति को इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है कि ये इसको मैं सिद्ध करके मानूंगा। ये जब विषय इतना कि जीवन के लक्ष्य के साथ में इसको जोड़ दिया गया, जीवन एक एक क्षण करके बीत रहा है, जैसे मुट्ठी से रेत से चलती है, बीतता जा रहा है जीवन। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। जिसको लक्ष्य कहा जा रहा है वो है भी या नहीं है, पहले यही तो निर्धारण कर ले व्यक्ति। पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है व्यक्ति को, तब जाके वो ये समझ पाता कि ईश्वर है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक यही समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, क्या करने वाला है ईश्वर, उसको समर्पित कैसे हो जाएगा व्यक्ति? जो कुछ है ही नहीं है उसको समर्पित हो जाएगा, कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से अपने लोगों को यहां पर ये जो क्रिया योग में दिया गया, ये वो है, इसको भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से हमको करना चाहिए। और इनका संबंध प्रत्येक योगांग से है, ऐसा अपने को समझ कर चलना चाहिए।